सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट औरंगी ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम कि बच्चों में एक जज्बा पैदा हो सना खानी के हवाले से। और मेरी नज़र में आप लोग तो चुने हुए लोग हैं कि जिनको इस काम के लिए चुना गया है, और वो बच्चे जो आज के मुकाबले में शरीक रहे, बच्चे और बच्चियाँ, उनको भी यकीनन चुना गया है और यकीनन फर्स्ट सेकंड था। कि जिस तरह पहले कहा गया था कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा तमाम ने, और मेरी नज़र में तो तमाम ही अव्वल है। इसलिए अव्वल है कि सरकार की सना खानी के लिए उनको चुना गया है। तो सरकार की नात पढ़ते जिस तरह बताया जा रहा था कि कितनी अच्छी आवाज़ आप लोगों की, आप चाहते तो दूसरे फील्ड में भी जा सकते थे, लेकिन आपको चुना गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी के लिए। कारी नदीम साहब ने और मैंने आज का जो फैसला मुरतब किया है वो इन बुनियादों पर किया है कि कौन से बच्चे तलफ़ुज़ में गलती की, कौन से बच्चों ने अदायगी में गलती की, बच्चों को शुरू कहाँ होना था, बाल बच्चे शुरू कहाँ हो रहे हैं, बाल बच्चे, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। पूरा मिसरा अगर आपने पढ़ना है तो पूरे मिसरे में सांस कहाँ लेना है, ये भी इसकी बुनियादी बात है और इसका एक उसूल है बात पढ़ने का। जिस तरह हर शोबे में एक उसूल होता है कि जैसे अगर कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक पढ़ने का भी एक उसूल है। दुनियावी एतबार से अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो उसका एक उसूल है। तो नात पढ़ने का भी एक उसूल है कि आपको किस अंदाज से पेश करनी चाहिए। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और गलतियाँ उनकी बहुत ही कम रही, तो वही बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए। तो कारी साहब वो नाम अनाउंस करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। कारी साहब वो नाम अनाउंस करते हैं तो तीसरी पोजीशन से आप शुरू करेंगे कारी साहब कि तीसरी पोजीशन पर कौन आए और फर्स्ट कौन आए। जैसे कि मोइन भाई ने इस बात की वजाहत की और मैं बताता चलूँ कि मोइन भाई ये हम सब के लिए, बल्कि मेरे लिए तो एजाज़ है, मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा नाख्वा, कोई ऐसा कव्वाल, यानी सरकार की सनाखानी करने वाला ऐसा कोई भी सनाखा नहीं है जो मोइन भाई के लिखे हुए कलाम नहीं पढ़ता हो। कोई ऐसा मीडिया नहीं है। और शागिर्दों की तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि अगर मैं आपको गिनाने लगूँ तो आपको हैरत में रह जाएंगे। इस वक्त के जो लेजेंड हैं जिनको आप शब रोज़ सुनते हैं, जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, राशिद आज़म और बहुत से दीगर ऐसे नाम, फुरकान कादी, तलत मुहाफिज, और बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मोइन भाई की नातें पढ़ के माशाल्लाह शुरा आफाक की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये उनके लिए एजाज़ है। तो आज मोइन भाई हम सबकी, बल्कि मेरी खुसूसी दावत है। असल में हमें हाजी सुल्तान सलाहुद्दीन नक्शबंदी साहब एक ऐसा बहुत बड़ा नाम है कि वो अगर हमें किसी चीज़ के लिए हुक्म कर दें तो हमारे लिए तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं, हमारे उस्तादों की तरह से, और उनकी दावत पर हम यहाँ आज हाजिर हुए हैं। और बल्कि हमारे लिए भी एजाज़ है कि आज हम हुजूर की इस बाबरकत नूरानी रूहानी इरफानी महफिल नात में शरीक हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने जुमला अरकान जो तशरीफ़ फरमाए, हम उन्हें भी अपनी जानिब से खुशामदीद कहते हैं और उन सब के लिए दुआ गो हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे सुखन हिस्सा लिया है। और कोशिश है कि आइंदे भी आप लोग इस तरह की महफिलों का इंतज़ाम करेंगे। हमारी जानिब से जो भी खिदमात हैं वो हम आज से आपको पेश करते हैं। आप जब भी हमें कॉल करेंगे हमारी पूरी टीम हाजिर होगी। अब मैं तीसरी पोजीशन के लिए जिनका इंतखाब किया गया है, नंबर 5, सीरियल नंबर 5, सबा नूर। ये क्योंकि मैंने बताया था कि जो नात के मुकाबले की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उन चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला दिया है, तो उस हिसाब से ये तीसरी पोजीशन हासिल की है।
اور نمبر 2 پوزیشن کے لیے سیریل نمبر 22 سحر فیروز. یہ دوسری پوزیشن کے لیے نامنیٹ ہوئی ہیں. اور پہلی پوزیشن کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ سیریل نمبر 9 آمنہ رباب. یہ مارکا اس دفعہ لڑکیوں نے یہاں ماشاءاللہ سر کیا ہے. لڑکوں میں سے کوئی بھی خیر جو ریکوائرمنٹس ہیں ایز اے مقابلے کے حوالے سے وہ پوری نہیں کر سکے. یہ تینوں پوزیشنیں لڑکیوں کے لیے. اور پھر میں یہ بات یہ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ہم نے جو یہ اس کا انتخاب کیا ہے یہ استاد النعت اساتذہ کا ان کا بڑا معاملہ. اس وقت 5 انسٹیٹیوٹ کراچی بھر میں جس میں ڈیفینس اور کورنگی، لانڈی، ملیل، گلشن اقبال، جہاں اپنا معین بھائی جو ہے باقاعدہ وہاں وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں شعبہ نعت کے حوالے سے. تو جب مجھے کہا گیا قاری صاحب آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ایک اور جج ہو تو میری نگاہ تو استاد پر گئی. میں نے کہا بھائی ان سے بڑی ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا یار صبح کے پروگرام ہم کہاں آتے جاتے ہیں. میں نے کہا جی بچوں کے مقابلہ ہے تو پھر میں انشاءاللہ ضرور چلوں. تو یہ تینوں اناؤنسمنٹ تھی جو ہم نے کر دی. باقی آگے پروگرام جو ہے وہ آپ. شکریہ. بہت شکریہ. اور جو پیشکش ہمارے منصفین کرام نے کی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ بھی زحمت کریں گے. یہ پیاری پیاری بچیاں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے میں ملتمس ہوں کہ سامنے والی نشست پہ رونق افروز ہوں. اب سے چند لمحوں کے بعد آپ کو انعامات دیے جائیں گے. بہت شکریہ. اور یہ دور دی جا رہی سامنے والی نشست پہ رونق افروز ہوں. اور اب میں اختتامی اور شکریہ کے کلمات کے لیے میں ضلع کورنگی کے صدر کو دعوت دوں گا کہ میں کسی دربار سے خلعت نہیں لایا کبھی. میں کسی دربار سے خلعت نہیں لایا کبھی. میرا تو نام و نسب تعبیر اس مٹی کی ہے. میں مٹی کا قلم مٹی کی دوار اس لیے جو لکھا سچ لکھا یہ تاثیر اسی مٹی کی ہے. اور چند خود لفظ لوگوں نے اس کی حالت جو بنا دی ہے سلیم ورنہ کون کہتا ہے یہ تقدیر اس مٹی کی ہے. پرزور تالیوں میں استقبال کیجیے پریزیڈنٹ ضلع کورنگی جناب پرویز ہارون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جناب حیدر علی صاحب، جنرل سیکرٹری جناب محمد انور صاحب، فائنانس سیکرٹری جناب محمود نجیب صاحب، جوائنٹ سیکرٹری جناب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، انفارمیشن سیکرٹری جناب عبدالرحمان صاحب، ڈسٹرکٹ ملیل کے صدر جناب عالم شیر صاحب، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر جناب امتیاز ڈوگر صاحب، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر جناب شکیل صاحب، اور تمام دوستوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص ڈسٹرکٹ کورنگی سے جو پرنسپل حضرات جو دوست یہاں پر آ رہے ہیں صبح سے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام بچے جو بہت ڈسپلن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پروگرام کو پورا دیکھا، وہ تمام بچے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، وہ تمام بچے جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے، تمام کے تمام بچے بہت تعریف کے اور مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے بعد جناب ڈسٹرکٹ کورنگی کی میں تمام پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے جس طرح حیدر بھائی نے کہا کئی ہفتوں سے یہ اپنے اسکول چھوڑ کر اس پروگرام کو مینیج کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بہت ڈسپلن سے اور بہت اچھا پہلا پروگرام بھی منعقد کیا. اس کی انہوں نے ججمنٹ بھی خود کی اور الحمدللہ جو 23 یہاں پارٹیسپینٹ ہم نے دیکھے جن 23 بچوں نے نعت پڑھی وہ ایک سے بڑھ کر ایک بچہ تھا. تو یقینی طور پر ان 65 سے زائد بچوں سے جو انہوں نے 23 بچے سلیکٹ کیے وہ واقعی میں ہیرے بچے تھے، بہت زبردست بچے تھے. تو مجھے پتا ہے کہ ججز جو ہمارے ہیں بہت قابل ججز، جس طرح ان لوگوں نے ان بچوں کو سلیکٹ کرا وہ ان کی فیلڈ ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں.
ये भी काबिल तारीफ है कि इतने बिजी स्केड्यूल में से दोनों साहिबान हमारे जज साहिबान यहाँ आए और सुबह से ये बच्चों की इन्होंने 23 बच्चों की नात सुनी और एक बहुत मुश्किल फैसला इन 23 बच्चों में से 3 बच्चों को मुंतखब करने का वो किया। और हैदर भाई की बात को इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट इवेंट में फॉलो करेंगे कि अब मुकाबला नात नहीं होगा, इसलिए कि वाकई में इन 23 बच्चों के अंदर से 3 बच्चों का इंतखाब इंतहाई मुश्किल तरीन फैसला था। हमारी नज़र में ये 23 के 23 बच्चे ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड बल्कि फर्स्ट ही हैं ये 23 के 23 बच्चे। और इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे अगले साल तो ये सिर्फ महफिल नात होगी, मुकाबला नात नहीं होगी। और जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साजिद साहब ने अनाउंसमेंट करी है, मैं तमाम अपने स्कूल के दोस्तों को जो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ मौजूद हैं कि इन्होंने जनवरी के अंदर जिस स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद का कहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं भरपूर तरीके से डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के तमाम स्कूल उस स्पोर्ट्स इवेंट में भी शिरकत करेंगे। और जाहिद भाई और उनकी बाकी जो दोस्त हैं जो टीम मेंबरान हैं और इसी तरीके से बहुत अच्छा और बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इवेंट भी मुनक़्क़िद करेंगे। मैं चाहूँगा कि साजिद भाई आप इन दोनों जजेस को भी जिस तरीके से बाकी दोस्तों को हमने गुलदस्ता पेश किया है, मैं इन दोनों जजेस से इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी तरफ से एक फूलों का नजराना आप लोगों के लिए है।